हेलो बच्चों, आज आप लोगों को स्पेशल रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के कई स्पेशल रूल्स होते हैं और उन वाक्यों को ट्रांसलेट करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये वीडियोज़ को बना रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यदि दो फ्यूचर सूचक वाक्य उसी वाक्य को कहते हैं जिसके अंत में गागे गी लगा रहता है। क्या लगा रहता है? गागे गी लगा रहता है। और यदि वो वाक्य किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो, किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो, तो दोनों भाग में से जिस किसी भाग से, चाहे दायां भाग हो या बायां भाग हो, दोनों भाग में से जिस किसी भाग से कंडीशन का भाव स्पष्ट हो जाए, यानी कि शर्त का भाव स्पष्ट हो जाए, तो जिस भाग से शर्त का भाव स्पष्ट होगा उस भाग को सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और दूसरे भाग को सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार आपको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यही आप लोगों को पढ़ाए हैं। सब्जेक्ट के बाद V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो V5, नहीं रहेगा तो V1, और दूसरा भाग जिससे शर्त का भाव स्पष्ट नहीं होगा उस भाग को आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल, जिसके साथ सेल लगेगा, यानी आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। और ये सेल और विल मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, जिसके कारण जितने भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब होते हैं, 10 मॉडल एक्जुलरी वर्ब होते हैं, उनके बाद जो है V1 का ही हमेशा प्रयोग होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट यानी कंप्लीमेंट या पूरक भी उसे कहते हैं। उस रूल्स के अनुसार और स्ट्रक्चर के अनुसार आपको ट्रांसलेट करना है। जैसे देखिए, एक उदाहरण लिखे हैं, एग्जांपल्स लिखे हैं कि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तुम आओगे तो ना मैं जाऊंगा। इसका मतलब तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो देखिए, ये पहला भाग हुआ और ये वाक्य का दूसरा भाग हुआ। ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग। अब बीच में जो ये तो आया है, ये दोनों तो, ये तो क्या कर रहा है? पहला वाक्य का पहला भाग और दूसरा भाग को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। इसका मतलब यही आपका क्या है? कंजक्शन है। समझ गए? तो शर्त का भाव पहला वाक्य से हो रहा है, तो इसलिए अंतिम में गागेगी है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है, फिर भी हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे देखिए, तुम का क्या हो जाएगा? यू। सबसे पहले देखिए, इसमें यू ही लगते हैं। उसके बाद इसमें V1 या V5 लेंगे तो यू कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन है ना। सेकेंड पर्सन के बाद साथ जो है V1 ही लगता है। तो आना का वर्ड क्या होता है? कम होता है। यू कम, तो कंजक्शन जिसका अंग्रेजी होता है देन। अब देन देखिए बच्चों, दो तरह से लिखते हैं, एक THAN लिखते हैं, एक THEN लिखते हैं। ये THAN जो है एडजेक्टिव का काम करता है, जो दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यू आर बेटर देन हिम, राम इज टॉलर देन मोहन। तो ये देन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। बट ये देन जो होता है, ये THEN, ये देन कंजक्शन के रूप में काम करता है, जिसका काम होता है दो वाक्यों को, सिर्फ दो वाक्यों को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को जोड़ना, जो कंजक्शन का स्पेशली वर्क होता है, काम होता है। उसके बाद मैं जाऊंगा दूसरा भाग है, तो इसको सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर पर बनाइए। तो आई, मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है। आई के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। तो आई के साथ सेल दे दीजिए। उसके बाद जाना का क्या होगा? गो, आई सेल गो। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। ये सब जितने भी ट्रांसलेशन होंगे सब इसी दोनों स्ट्रक्चर के उपरांत जो है, इसी दोनों स्ट्रक्चर के ऊपर बनेंगे। समझ गए? इसे नोट कर लीजिए।